हेलो, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। मेरा नाम है शिखा और एक और बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आज आपके सामने आई हूँ। फ़िलहाल बहुत सारे आजकल लोग एम्बिशियस है। एम्बिशंस पाना अच्छी बात है, एम्बिशंस रखना अच्छी बात है और एम्बिशंस को अचीव करने की दौड़ में बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ हम पा तो लेते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि एक कमी है। अब वो कमी को ढूंढने के लिए लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, बहुत तरह से अपने फैमिली मेम्बर्स से भी बात करते हैं और बहुत दूर दूर जाके पहाड़ों में उसे खोजने की कोशिश करते हैं, अपनी फेवरेट लोकेशंस पर जाकर खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि वो एक्चुअली कमी क्या है। और असल में देखा जाए तो वो कमी वही है जो हम जिस तरह से बचपन में हैप्पी रहा करते थे, जब हमारे इतने एम्बिशंस नहीं होते थे और जिस तरह से हम एम्बिशंस को तलाशने की जगह सिर्फ एक खेल कूद में या सिर्फ एक जैसे कहते हैं कि विदाउट एम्बिशन एक लाइफ जिया करते थे, उसमें हम एक्चुअल में हैप्पी रहते थे। तो हैप्पीनेस की उस कमी को ही हम महसूस करते हैं। आई थिंक वो सबके साथ है, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो वर्किंग लेडी है, चाहे वो वर्किंग पर्सनस है। और आजकल ऑफिस में स्ट्रेस, बच्चों में स्ट्रेस, ये बहुत सारे स्ट्रेस जो हमारी पूरी बहुत सारी सोसाइटीज़ में फैला हुआ है, उसको मैनेज करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब लोगों को नहीं पता है कि वो हैप्पीनेस हमें कैसे ढूंढनी है। लोग थेरेपिस्ट के पास भी जाएंगे, डॉक्टर्स के पास भी जाएंगे, लेकिन आजकल बहुत सारे हैप्पीनेस कोच आपको उस हैप्पीनेस को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। फिलहाल आज हम अपने स्टूडियो में एक हैप्पीनेस कोच को ही लेकर आए हैं आपके लिए और उनसे ही उनके एक्सपीरियंसेस से जानेंगे कि एक्चुअल में हैप्पीनेस है क्या और हैप्पीनेस को कैसे अचीव किया जा सकता है। एम्बिशंस रखना अच्छी बात है, लेकिन एम्बिशंस को हासिल करने की दौड़ में भी क्या हम हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ हैं मिस्टर रजत खत्री, हु इज़ एन हैप्पीनेस कोच, और ये कॉरपोरेट में रहकर उसके बाद इन्होंने हैप्पीनेस की जर्नी स्टार्ट की है। रजत जी, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच शिखा फॉर हैविंग मी हेयर। और मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा कोचिंग तो आप दे ही चुकी हैं हैप्पीनेस की। नहीं, मैंने आपसे आपसे जानकर ही मेरे दिमाग में जो आया मैंने वो बताया, लेकिन Sure. आप क्योंकि आप सर्टिफाइड कोच हैं, हाँ जी। आप लोगों को हेल्प करते हैं, जी हाँ। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है, आप हैप्पी हो चुके हैं हैप्पीनेस कोच बन के? अब जर्नी कंटिन्यूस है। हाँ, हैप्पीनेस लेवल्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। देखिए मैम, हैप्पीनेस कोई गोल नहीं है, इट्स एन एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है, लोग मुझसे ये बहुत बार सवाल पूछते हैं कि रजत क्या आप कभी दुखी नहीं होते हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं दुखी नहीं होता, बट आई नो हाउ टू कम बैक टू माई नॉर्मल मोड, जो एक हैप्पीनेस वाला मोड है। लोगों को वो वापस आना नहीं आता, इसलिए वो डूबते चले जाते हैं, एंड देन फ्रॉम सैड टू स्ट्रेस टू डिप्रेशन वो फिर नीचे चलते जाते हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट नोइंग कि हाउ कैन आई कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल लेवल ऑफ हैप्पीनेस पे आ जाऊँ। वो दैट इज़ व्हाट वी टीच इन अवर व्हाट इज़ क्लासेस आल्सो। हैप्पीनेस? जैसे मैंने बोला कि एम्बिशंस बहुत है, हाँ। लेकिन जो कमी खलती है वो कमी को नाम नहीं दिया जा सकता किस चीज़ की कमी है। लोग राइट। लोग कार भी लेंगे, हाँ जी। लोग बहुत सारी चीज़ें अच्छी जी। कंपनीज में उनको गोल्स भी मिल जाते हैं, राइट। लेकिन उसके साथ साथ एक स्ट्रेस बिल्ड होता रहता है। कार बिल्कुल। लेंगे तो लोन्स का लोन का स्ट्रेस, स्ट्रेस, हाँ घर जी। लेंगे लोन्स का स्ट्रेस, जी हाँ। लेकिन अगर आपको कंपनी में एक अच्छी पोजीशन मिली है तो उस कंपनी को मैनेज करने का स्ट्रेस। जी हाँ। तो उस दौड़ में हैप्पीनेस नहीं है, तो राइट। उसका क्या सॉल्यूशन है? मैम, पहले ये जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। बहुत बार प्रॉब्लम ये होती है कि मैं सिर्फ वो चीज़ इसलिए अचीव करना चाहता हूँ क्योंकि शायद किसी और ने कर ली है। अच्छा। मेरे दोस्त ने गाड़ी ले ली तो मुझे भी गाड़ी लेनी है। मेरे दोस्त ने घर बना लिया तो मुझे घर बनाना है। मेरे कुलीग की प्रमोशन हुई है तो मेरी प्रमोशन होनी चाहिए थी। ये करते 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 हम उस रेस में, और ये सब कुछ स्कूल टाइम से शुरू हुआ। अरे उसके 100 मार्क्स आए, तुम्हारे 99 आया, तो घर में मार पड़ती थी। ये कभी कोई नहीं कहता था कि वेरी गुड 99 लेके आओ, कहते थे अरे उसके 100 आए, तुम्हारे क्यों नहीं आ सकते, तुम्हें और पढ़ना है। ऐसे ही अगर आप कहते हो कि मैं आज स्टेज पे मैंने एक्टिंग की या ये किया और मेरे को मेडल मिला, कहते हैं अरे वो शर्मा जी का बेटा तो क्रिकेट में मेडल लेके आता, तुम क्रिकेट में क्यों नहीं खेलते हो। अच्छा, तो ये कंपैरिजंस करते करते हम बड़े हुए और यही लाइफ में चलता जा रहा है। अब हुआ यही कि आपने गाड़ी तो ले ली, ठीक है, शायद आपको गाड़ी की ज़रूरत थी भी नहीं, एक बड़ी लग्जरी गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी, आपका छोटी मोटी गाड़ी से काम चल रहा था और आप खुश भी थे। पर अब आपने गाड़ी ले ली कि प्रेशर में आके गाड़ी ली, तो ऑफकोर्स जैसा फिर आपने कहा शायद आप पे लोन का अब स्ट्रेस आ गया, तब वो चीज़ें स्ट्रेस में बदलती हैं। वेन यू डू समथिंग विच यू डोंट वॉन्ट टू डू बट यू डिड इट, जो आप करना चाहते हो और जो आप कर रहे हो, जब उसमें कनेक्शन नहीं होगा, दैट इज़ व्हेन देयर इज़ नो हैप्पीनेस एंड ऑफ कोर्स द स्ट्रेस विल कंटिन्यू दैन। तो आपका ये कहना है कि नीड्स के साथ ये सारा चैप्टर जी जुड़ा हाँ। हुआ है, जी हाँ। दैट वी आर लूजिंग आवर हैप्पीनेस। जी हाँ, हम बिकॉज हमें नहीं पता हमें क्या चाहिए, हम तो बस आसपास देख के कि
अच्छा सारी दुनिया बाहर से खाना मंगवाती है, मैं घर पे क्यों खाना खा रहा हूँ, मैं कुछ लैक कर रहा हूँ, तो कल से मैं भी बाहर खाना खाना शुरू कर दूंगा। अब आप बाहर का खाना खाओगे तो खर्चे भी करोगे तो शायद आपके पास आपकी एक्सरसाइज नहीं है, वॉक नहीं है, तो कहीं ना कहीं यू आर ईटिंग जंक ऑल्सो। अब आपको वो खुशी नहीं मिल रही है। खुशी शायद आपको एकदम घर की येलो दाल और माँ की हाथ की रोटी या फैमिली के साथ बैठ के खाना खाने का जो मज़ा था वो उसमें खुशी मिल रही थी। लेकिन दुनिया को देख देख के आप 5 स्टार्स में जा रहे हैं या खाना मंगवा रहे हैं और फिर उसका कोई मज़ा नहीं है। और आज की डेट में तो ये हो गया कि वही खाना खाते हुए या आप फ़ोन भी देख रहे होंगे और टीवी भी देख रहे होंगे, तो आपको तो पता ही नहीं आसपास चल क्या रहा है और आपने खाया क्या है या आपने फैमिली के साथ बातें की या नहीं की। तो दीज ऑल थिंग्स आप बिलीव नहीं करेंगी, बट दीज ऑल थिंग्स आर स्मॉल स्मॉल फैक्टर्स विच आर जस्ट टेकिंग अस ऑन दिस रूट विच इज़ फार फार अवे और इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द हैप्पीनेस। किस तरह के स्ट्रेस आजकल दिखते हैं मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड? देखिए वैसे तो स्ट्रेस हर एक चीज़ का है, बट मैं अगर आप वैसे ही इस बात की स्टडी करें तो स्ट्रेस होता है 3 चीज़ों से। एक चीज़, जब आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आप शायद करना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा वैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि लेट्स यूँ आपको घर का काम करना पसंद नहीं है। अब आपको कोई कह देता है कि आज मेड नहीं है और आपको घर का काम करना है, तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा, अरे यार घर की सफाई, कपड़े, ये वो जो भी है वो सब कुछ करके नाउ यू फील स्ट्रेस्ड। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकती, बट आप क्योंकि आप करना नहीं चाहते यू फील स्ट्रेस्ड। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जब टाइम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं तो अब आपको जो भी काम करना है वो आपको करना बड़ा अच्छा लगता है। आपको लगता है कि ये मेरा काम है, इसको शायद मे बी राइटिंग है, ये बुक या ये आर्टिकल लिखने में मेरे को 2 घंटे चाहिए, पर अब किसी का कॉल आ गया और उसने कहा कि नहीं ये आपको 1 घंटे में करना है, तो यू विल फील स्ट्रेस कि यार यार 1 घंटे में कैसे होगा, मेरे को टाइम होता मैं बड़े आराम से करती, बट अब वो वाला स्ट्रेस है। और थर्ड चीज़ ये है कि आज की डेट में ना मतलब वैसे एडवांसमेंट्स इतनी हो चुकी है, एआई टेक्नोलॉजी वो सब कुछ आ चुका है, तो उसके कारण एक्सपेक्टेशंस लोगों की अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं हर चीज़ को लेके। नाउ पीपल डोंट इवन गिव यू 1 आवर, दे गिव यू लेसर टाइम एंड देन दे विल नेवर अप्रिशिएट यू। तो जब आपको ये पता है कि मैं ये काम जितना मर्जी कर लूँ, ऑफिस जाके मेरे बॉस ने इसमें से गलतियाँ निकालनी ही निकालनी हैं, तो वो चीज़ आपको हमेशा स्ट्रेस देगी। तो ये दीज आर द थिंग्स। आप देखेंगे मोर और लेस कहानियाँ इसके आसपास ही चलती हैं, वो चाहे स्टूडेंट्स की हो, चाहे ऑफिस वालों की हो, चाहे हाउसवाइफ्स की हो, या किसी भी जो इंसान इनफैक्ट अपना पैशन भी फॉलो कर रहा हो, तो ऐसा नहीं कि उसको स्ट्रेस नहीं होता। अगर आप देखें आज की डेट में क्रिकेटर्स को देखें, आईपीएल देखते हो तो कितना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है। स्ट्रेस उनको भी होता है क्योंकि वही कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे आ बट जाती हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लोगों को आईपीएल देखने, जैसे आपने आईपीएल की बात की, हाँ जी। क्रिकेटर्स को स्ट्रेस है, हाँ। लेकिन लोग एंटरटेनमेंट के लिए आईपीएल की थाउजेंड्स एंड राइट। लैक्स रुपीस की टिकट हाँ लेके जी। आगे सीट्स पे बैठ के एंड दे कॉल इट हैप्पीनेस। इज इट Right. हैप्पीनेस? नो इट्स नॉट। नो इट्स नॉट। देखिए एक ना बहुत रीसेंट काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं। यूजली जो हैप्पीनेस होती है ना वो थोड़ा सा मतलब इट्स अ रिजल्ट ऑफ ऑल द एफर्ट्स दैट यू पुट टुडे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप आज जिम जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कल बॉडी बन जाएगी। आप जाते रहेंगे देन योर बॉडी विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट एंड यू विल बिकम फिट एंड ओवर द टाइम यू विल फील हैप्पियर। आपके हार्मोन्स उस तरह डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इट टेक्स अ फ्यू डेज। लोगों को क्या चाहिए, उन्हें चाहिए इमीडिएट रिजल्ट। उन्हें चाहिए कि बस अभी जिम गया और अभी हैप्पीनेस मिल जाए, इसलिए वो जिम नहीं जाना प्रेफर कर रहे। दे प्रेफर गोइंग टू वॉच आईपीएल क्योंकि उनका लगता है आईपीएल मैच देख के मुझे खुशी मिलेगी उस वक्त, उस टाइम के लिए इनफ। पर अगले दिन दैट एक्सपीरियंस इज गॉन। मतलब आप उस एक्सपीरियंस के साथ ऑल दो 1 हफ्ता 2 हफ्ते और जी लेंगे एंड देन इट्स गॉन। तो रोज़ आईपीएल देख के आपको थोड़ी ना खुशी मिल जाएगी, वो तो एक बार बोर्डम बन ही जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट कि पहली बात मुझे पसंद है कि नहीं, ठीक है, जिसको क्रिकेट देखना पसंद है ही माइट बी इंजॉइंग इट और मे बी एवरी डे, बट देन क्या आप उसके लिए उन चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हैं जो एक्चुअली में आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देती हैं? तो शायद आंसर नहीं है उसका। और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस कौन सी चीज़ें दे सकती हैं अकॉर्डिंग टू हैप्पीनेस कोच? देखिए जी, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस ना आपकी हैबिट्स देती हैं। इफ़ यू मेक एनीथिंग एज योर हैबिट और जो लॉन्ग टर्म जिसका इम्पैक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कहते थे कि स्टडीज़ करना हमें पसंद नहीं था, लेकिन वो हमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देती थी। तो आज आप कुछ भी लर्न करेंगे, इमीडिएट रिजल्ट शायद उसका कुछ भी ना हो, बट ओवर द टाइम दैट विल बिकम योर हैबिट, यू विल बिकम मास्टर इन टू दैट विल गिव यू सम मे बी मॉनिटरी रिजल्ट्स, या आपको नाम देंगी, आपको फेमस करेंगी, तो दैट विल गिव यू हैप्पीनेस, बट इट्स नॉट इमीडिएट। इसी तरह लॉन्ग टर्म में फिटनेस चीज़ आ जाती है। इस तरह लॉन्ग टर्म में आपकी जो ये हैबिट्स हैं कि मैं कितना डिसिप्लिन्ड हूँ किसी चीज़ को लेके,
एंड देखिए हैबिट्स तो स्मोक करना भी हैबिट है और सुबह उठ के वॉक करना भी एक हैबिट है, योगा करना भी हैबिट है और लेट रात तक टीवी देखना वो भी एक हैबिट है. तो इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस दैट यू आर मेकिंग, कंसिडरिंग कि ये जो मैं अभी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ ये मेरे को इमीडिएट हैप्पीनेस देता है या लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है. तो जिस दिन आप उसको समझना शुरू कर देंगे तो यू विल रियलाइज. तो आप आपको लगता है जो हैबिट्स, गुड हैबिट फॉर्म करने की आप बात कर रहे हैं, या जो बच्चों की किताबों में भी पढ़ाया जाता है, या हमारे बुजुर्ग जिस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, वो एक्चुअल में हैप्पीनेस थी, और आज जिस तरह का हम लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं एंड वी स्टिल फाइंडिंग हैप्पीनेस. अगर मैं आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछूं कि आपको लगता है कि आपके बुजुर्ग ज़्यादा खुश थे और आप उतने खुश नहीं हैं? मुझे लगता है हाँ. तो बस वो आपका क्वेश्चन का आंसर यही है. वो शायद इसीलिए खुश थे कि एक तो ऑफ कोर्स उनकी हैबिट्स हेल्दी थी. आई थिंक तब ना शायद लेव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द लाइफ भी बहुत ज़्यादा नहीं थी. और शायद तब जॉब्स भी ऐसी थी कि आपको लगता था कि एक पर्टिकुलर एज तक, एक पर्टिकुलर लेवल तक मैं पहुंच सकता हूं. तो आपकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि चलो मैं जब रिटायर होऊंगा 60 साल का तो मे बी मैं सीनियर मैनेजर, वीपी, ज़्यादा से ज़्यादा एवीपी, वीपी इस लेवल तक पहुंच जाऊंगा. आज की डेट में हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि यार जब 21 साल का बंदा मल्टी बिलियनियर बन सकता है, ब्लिंकिट का फाउंडर बन सकता है, 20-30 साल में तो लोग रिटायर हो जाते हैं, मैं तो 40 का होके मैंने क्या किया. एंड देन वही फिर कंपैरिजन मोड शुरू हुआ और आप अनहैप्पीनेस वाली लाइन पे चल पड़े. तो आपके बारे में बात करते हैं. आप कॉर्पोरेट सेक्टर में थे. एक तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी क्या रही कि आप हैप्पीनेस की कोच की तरफ मतलब आए. तो मैं पिछले 18 साल से कॉर्पोरेट लाइफ में हूँ और ये एक तरह का ड्रीम था, क्योंकि जब हम स्टडीज़ वगैरह करते थे तब यही होता था कि एक जॉब लग जाए. मतलब फैमिली ने यही कहा कि इतना पढ़ लो कि तुम्हारी एक जॉब लग जाए. तो शायद पहले तो वही था कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, पर ओवर द टाइम जब कंप्यूटर का ज़माना आया तो देखा कि मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं और वही कि थोड़े यंगस्टर्स लोग अब गाड़ी खरीद सकते हैं, पैसा अच्छा कमा रहे हैं, एसी ऑफिसेज होते हैं. फिर एमएनसी की तरफ थोड़ा रूट निकला और मतलब भगवान की कृपा थी कि आई वेंट इनटू द एमएनसी, अच्छी जॉब लगी, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हुआ, तो लाइफ वाज गोइंग वेरी फन. ऑफ कोर्स देयर वर अप्स एंड डाउन्स, मैंने भी स्ट्रगल्स देखी हैं, मैंने भी डाउन टाइम देखा है, बट आई वाज कमिंग अप. फिर एक टाइम ऐसा आया तो उस टाइम पे एक्चुअली मेरा जॉब लॉस हुआ था. कंपनी आस्क्ड मी टू लीव. फैमिली थी, बच्चे थे सपोर्ट करने के लिए, होम लोन था, रेंटल पे करना है, स्कूल की फ़ीस भी देनी है, एक अच्छा लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना है, और सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं था. तो आप ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट आई वॉज इन डिप्रेशन माई सेल्फ. ठीक है, कि एक चैलेंज होता है कि मैं सारा दिन घर बैठ के कर क्या रहा हूँ, और जितना आप ट्राई कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा. तो वो ऐसे ही एक दिन आई वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, तो मैंने देखा कि ये जो सामने इंसान है इसके चेहरे पे स्माइल नहीं है. तो मुझे ऐसा लगा कि बाकी सारी चीज़ें ना सेकेंडरी हैं, मुझे वो रजत ढूंढना है, वो ही इज़ मिसिंग समवेयर. तो दैट डे आई जस्ट सर्च्ड कि हाउ टू स्टे हैप्पी. तो वो करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि दुनिया में बहुत सारे हैप्पीनेस कोचेज़ हैं ऑलरेडी, प्रोफेसर्स हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल, इनके प्रोफेसर्स हैं जो साइकोलॉजी और हैप्पीनेस को टीच करते हैं. तो मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया, उनके कोर्सेज़ किए, एनरोल किया उनके प्रोग्राम्स में. तो उन्होंने जो भी बातें बताई, ऐसा नहीं है कि कुछ नया नहीं था, वो सारी बातें सुन रखी थी, बट ये है कि दे टॉट अस हाउ टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ. और मैंने इसको करना शुरू किया. विद इन 15 days आई वॉज मोर और लेस बैक टू नॉर्मल. और मेरे को लगा कि यार लाइफ में कुछ चेंज हुआ है. हालात तो मेरे अभी भी वही हैं, कोई जॉब नहीं है, वही खर्चे हैं, लेकिन कुछ बदल रहा है. एंड आई स्टार्टेड लविंग इट, कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मेरे को अच्छा फील होता है. वो पॉजिटिविटी आई, हैप्पीनेस आई, सेटिस्फैक्शन आई. एंड देन मुझे लगा कि ठीक है यार ये तो. और फिर थोड़ा रिफ्लेक्ट किया तो देखा लाइफ में पहले भी टफ टाइम आया था, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आया, पहली बार थोड़ी ना आया. तो फिर समझ में आ गया कि ठीक है यार टाइम तो ऐसा ही चलता रहता है. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग योर माइंड, नर्चरिंग योर माइंड, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना कि आपको ये चीज़ों से फ़र्क ना पड़े. और वही एक्टिविटीज़ को फ्रॉम द लास्ट 6-7 years नाउ आई एम मेकिंग श्योर दैट आई एम डूइंग इट. मैं दिन में इतना टाइम निकाल लूँ कि वो सभी एक्टिविटीज़ को कर लूँ. फिर उसके बाद ऑफिस का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, बीवी का स्ट्रेस है, दोस्तों का स्ट्रेस है, पैसे का स्ट्रेस है, वो सारी चीज़ों को मैनेज कर लेता हूँ मैं. ओके, इट इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग Yes, योर थिंग्स yes, बेटर. तो आप वर्क स्पेस के उस स्ट्रेस पे भी काम कर हाँ रहे जी. हैं, तो आपको क्या लगता है वर्क स्पेस का जो स्ट्रेस है उस पे किस तरह से हेल्प की जा सकती है?
तो शिखा उसके ना 2-3 रीजंस हैं। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वर्क प्लेस का स्ट्रेस जो है एक्चुअली में वो किस कारण से है। ठीक है, तो हम इसको बेसिकली 5 पीस कहते हैं और व्हेन इट कम्स फ्रॉम द वर्क प्लेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे कंपनीज को होता है कि एक अगर आप इफ़ दे प्रोवाइड द बेसिक्स, सोचिए आप एक ऐसे ऑफिस में जा रहे हैं जो एकदम अलूफ सी खाली सी जगह पे है, जहाँ पे कोई भी बेसिक फैसिलिटी नहीं है। आपकी कंपनी आपको एक पुराना सा लैपटॉप देती है काम करने के लिए, इंटरनेट नहीं चलता वहाँ पे, लाइट नहीं है, अच्छा पानी नहीं मिल रहा, आपको कभी भी वहाँ पे जाने का मन नहीं करेगा, आप कभी भी वहाँ जाके खुश नहीं होंगे। नॉट टू गिव कोट्स एनीथिंग, लेकिन अगर आप आज भी किसी गांव के पुराने गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो कई बार आपको लगता है कि अरे हम कहाँ आ गए हैं, राइट? ऐसा तो वर्क प्लेस हमने कभी देखा भी नहीं है, बट लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। सेकेंड इज देन कंपनी स्टार्ट गिविंग प्लेजर्स। तो फॉर एग्जांपल कंपनीज क्या करती हैं, वो दिवाली सेलिब्रेट करेंगी, होली सेलिब्रेट करेंगी, फ्राइडे पार्टीज रखती हैं, उनको लगता है कि ये दिस इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। अगेन वेरी शॉर्ट टर्म, आपने बैग दे दिया, वेलकम किट दे दी, वो आता है, आप खुश होते हो, अगले दिन फिर बैक टू नॉर्मल। तो दीज आर कॉल्ड प्लेजर्स। थर्ड इज व्हेन दे गिव यू दे गिव द पर्सनल टच। तो अगर आपके मैनेजर्स को या आपकी कंपनी के सीनियर लोगों को, वो आपको पर्सनली जानते हैं, आपकी फैमिली को जानते हैं, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड जानते हैं, आपका शहर जानते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेसेस जानते हैं, एंड देन दे समटाइम्स कॉल यू कि यू नो शिखा, मुझे पता है आपकी ना ये एक स्ट्रेंथ है, इस जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन इसके अलावा आई वॉन्ट यू टू वर्क ऑन दिस। आपको कभी उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं होगा, एंड यू विल फील हैप्पियर कि मेरा बॉस या मेरा मैनेजर इस चीज़ को समझता है, मेरी स्ट्रेंथ्स को जानता है। दैट्स थर्ड थिंग। फोर्थ थिंग इज व्हेन देयर इज़ अ पर्पस, राइट, व्हेन देयर इज़ अ पैशन। तो वही चीज़ कि आप क्या हर टीम मेंबर के पैशन को समझ के, कंपनी के पैशन को समझ के उसको मर्ज कर रहे हैं। तो हो सकता है आपका प्रोफाइल से डिजिटल मार्केटिंग का है, बट सडनली किसी ने रियलाइज किया कि यू आर वेरी गुड विद नंबर्स, एंड देन दे से यू नो वी नीड सम हेल्प विद कीपिंग द अकाउंटिंग बुक्स, और मे बी फिर सम नंबर ड्रिवन वर्क, एंड देन यू कैन गिव दैट सपोर्ट। तो दे आर एनकैशिंग योर पैशन। एंड द फिफ्थ थिंग इज द पर्पस। आप जो पहले आपने जब पॉडकास्ट शुरू किया, आपने कहा ना कि कुछ मिसिंग है, वो मिसिंग होता है पर्पस, कि लाइफ में मैं करना क्या चाहता हूँ एट द एंड ऑफ द डे। ऐसी कौन सी चीज़ है कि मतलब द डे आई डाई आई थिंक कि यार काश मैंने ये चीज़ ज़रूर की होती। तो दैट इज़ योर पर्पस। बट वो पर्पस बहुत से लोगों को आई थिंक हाँ जी 30s 40s तक नहीं मिलता है मैम, असली। मिलता तो वो डेथ बेड तक भी नहीं है। हाँ। ये तो गीता में भी कहा गया है कि एक्चुअली द पर्पस ऑफ द अवर लाइफ इज टू फाइंड द पर्पस ऑफ द लाइफ। पहले तो अगर ये ढूंढ ही लिया ना कि मेरा पर्पस क्या है, हाफ ऑफ द थिंग्स यू हैव वन देयर, उसके बाद उस पर काम करना वो सब कुछ उसके बाद आता है। तो लोगों को एक्चुअली में पर्पस पता भी नहीं चलता है, एंड देन देयर लाइफ एंड्स। अच्छा रजत जी, ये बताइए कि बीच में एक कोरोना काल आया था, जी हाँ। बहुत सी जॉब्स लूज़ हुई थी, और हम एक ऐसे एरा की तरफ आए जहाँ पे मेंस को वर्क फ्रॉम होम दिया गया था। जी हाँ। उस टाइम पे कई को वो एक बून लगा और कईयों को वो कर्स लगा। जी हाँ। और जब कोरोना हटा और सब कुछ हट गया, ये कर्फ्यू हट गए, हाँ जी। ऑफिसेस खुले, लोगों को वो मुसीबत लगने लगी ऑफिस जी हाँ। जाना, और वो भी एक स्ट्रेस का रीज़न बनता था कि हमने इतनी देर मैनेज किया है। स्टिल वो बेटर ऑप्शन लोगों को लगता था, जी हाँ। जो कि ऑफिसेस में काम करते हैं, चाहे वो वर्किंग वुमेन है चाहे वो वर्किंग मैन है। अब आप देखिए बेंगलोर गुड़गांव के ट्रैफिक में जाना, वो भी एक बहुत बड़े स्ट्रेस का रीज़न बिल्कुल, बनता है उनका। उनके बीपी, उनको शुगर, इस तरह से भी होता है, मतलब बीमारियां बढ़ाने का कारण हाँ है। जी। तो आपको लगता है वर्क फ्रॉम होम एक बहुत अच्छा ऑप्शन था जो कि इम्प्लीमेंट हो सकता है स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए? देखिए शिखा जी, इसके ना दोनों आंसर्स हैं। ऐसा नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम एक बहुत ही बड़ी ऑप्शन है। मैं पर्सनल थोड़ा आपको देता हूँ, मैंने भी वर्क फ्रॉम होम किया 1.5-2 साल, लेकिन पर्सनली मेरे को वो कभी पसंद नहीं आया। मे बी शायद उसका रीज़न ये है कि आई एम बिट ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट। मुझे पसंद है ऑफिस जाना, बातें करना, गाली गलौज करना, चीखना चिल्लाना ऑफिस वालों के साथ, और हंसी मजाक करना भी, और फिर वो टी ब्रेक्स लेना, यू नो लंच साथ में करना, बिकॉज वी ऑल शेयर अवर इमोशंस इन ऑफिस। वो कभी भी आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, बट जस्ट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। तो वो एक इसका रेपरकशन है। तो अगर बहुत लॉन्ग टर्म वर्क फ्रॉम होम होगा, आप देखेंगे, और मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो कमरे में बंद, उनको पसंद है ये चीज़, घर में ही काम करना, बट देन दे डोंट नो हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल। उनके इमोशंस को शेयर करना ना वो भूल जाते हैं, और वो जब इमोशंस अंदर ही अंदर बढ़ते हैं, दैट इज़ व्हाट कॉजेज द बर्नआउट्स
और इसलिए शायद एक यंगस्टर्स को आज की डेट में हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है, स्पेशली मैन, क्योंकि मैन अपनी फीलिंग्स ना बहुत जल्दी शेयर करते नहीं हैं, इवन दोस्तों के साथ भी नहीं करते हैं। उनको जब वो किसी चैलेंज में होंगे ना, वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। दे लाइक टिपिकल लायंस होते हैं ना, वो अपनी डेन में जाके बैठ जाते हैं कि मुझे कोई बुलाओ मत, बिकॉज दे कीप देयर इमोशंस टू देमसेल्फ। एंड दिस इज, और ये मेडिकली अगर आप रिकॉर्ड्स निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि येस, मेन हैव मोर हार्ट प्रॉब्लम्स, और उसका एक मेजर रीज़न यही है बिकॉज मेन डोंट शेयर देयर फीलिंग्स सो ईजिली। कोई स्टडी आप बता पाएँ सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड आजकल मेन हैं, विमेन हैं, किड्स हैं, कौन है? वैसे तो सभी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा रेशियो लेकिन किसका है? आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी सुनाता हूँ। एक बार एक रिसर्चर्स, ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने ये स्टडी करना चाहा, क्योंकि उनको किसी ने कहा कि विमेन आर मोर स्ट्रेसफुल देन मेन। तो उन्होंने कहा चलो हम ये स्टडी करते हैं। तो उन्होंने एक सेट ऑफ वुमेन को बुलाया और उनका सारे डे को रिकॉर्ड करना शुरू किया, उनके स्ट्रेस लेवल्स को स्टडी करना शुरू किया। जब ये स्टडी उनकी ख़त्म हुई वट एवर एक्स नंबर ऑफ डेज़ के बाद, तो उन्होंने रियलाइज़ किया, उनका आउटपुट जो है वो ये आया कि विमेन सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल तब होती हैं जब वो अपने बच्चों के साथ होती हैं। स्ट्रेसफुल होता है? हाँ। अच्छा। तो पहले तो उनको लगा कि यार ये तो बड़ा ही गलत सा आउटपुट है, इसको अगर हम दुनिया में बताएंगे तो मतलब शायद हाहाकार मच जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर विमेन को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या ऐसा होता है कि जब आप अपने बच्चों के साथ होती हैं तो आप सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती हैं? तो विमेन ने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो मतलब हमारे बच्चे हमारी जान है, हमारा हमें तो अच्छा लगता है, हम स्ट्रेस फ्री बिलीव करते Environment हैं। में, हाँ। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, स्टडी दोबारा से करते हैं, लेकिन कुछ लग रहा है स्टडी इतनी गलत नहीं हो सकती। उन्होंने दोबारा उस चीज़ को स्टडी किया और दोबारा वही रिजल्ट्स आए। लेकिन इस बार जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो ये था कि विमेन एक्चुअली जब अपने बच्चों के साथ होती हैं ना, वो उस वक्त मैक्सिमम मल्टीटास्किंग कर रही होती हैं। वो बच्चों का ख्याल भी रख रही हैं, अपने ऑफिस का काम भी कर रही हैं, घर में भी उनका किचन में कुछ कुछ चल रहा है, फैमिली का भी ख्याल रखना है। दे आर मैक्सिमम डूइंग मल्टीटास्किंग, इसलिए उनका स्ट्रेस लेवल उस वक्त पीक पे होता है। तो ये जो एक हमने अपनी स्ट्रेंथ समझ लिया है ओवर द ईयर्स कि मैं तो मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, एक ही टाइम पे ऑफिस को, घर को, बच्चों को, सबको संभाल सकता हूँ, ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ी वीकनेस है। आपको इनफैक्ट एवरी वन दे नीड टू अंडरस्टैंड हाउ कैन आई मैनेज ऑल द वर्क दैट आई हैव टू डू, बट मल्टीटास्किंग उसकी ऑप्शन नहीं है। नहीं है। मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। आप वॉक करने निकलते हैं, आपने देखा होगा लोग फ़ोन पे बात कर रहे होंगे, वॉक कर रहे होंगे, आपका ध्यान कभी भी अपनी बॉडी पे तो होता ही नहीं है। तो बट यू नीड टू लिव इन दैट मोमेंट टू बी हैप्पियर। आपका ध्यान फ़ोन पे है। बट आज के टाइम में टाइम जो एक कहते हैं ना, टाइम रिस्ट्रिक्शन, टाइम क्रंच इतना है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। मल्टीटास्किंग इज़ द ऑप्शन, इज़ द ओनली ऑप्शन। तो उसमें ऐसा है कि मान लीजिए आप 15 मिनट वॉक कर रहे हैं और 15 मिनट ही किसी से बात कर रहे हैं, तो आपने कहा मैं 15 मिनट मैच करके 15 मिनट बचा लेती हूँ। उससे बेटर है आप 7 मिनट किसी से आराम से बैठ के बात कीजिए, ठीक है। और 7 मिनट अपने उस मोमेंट में रह के यू कीप डू द वॉकिंग, यू सी कि आपकी बॉडी कैसे मूव कर रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, यू ब्रीथ इन द फ्रेश एयर, लुक अराउंड, यू स्टार्ट लिविंग इन दैट मोमेंट। अदरवाइज होता यही है कि आप 15 मिनट के बाद ना तो आपको याद होगा मैंने फ़ोन पे क्या बात की थी, और वॉक कब खत्म हुई वो भी पता नहीं चलेगा। तो इससे बेटर है कि यू लिव इन बोथ द मोमेंट्स, कम टाइम के लिए रहो पर जियो उस मोमेंट। आपको लगता है कि इन द कमिंग 10 ईयर्स और मे बी 15 ईयर्स, 12 ईयर्स, एक गुड हेल्थ, फिट बॉडी विदाउट डिसीजेस, और साथ के साथ वेरी हैप्पी माइंड, पीसफुल माइंड विल बी अ लग्जरी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है वो आज की डेट में भी एक लग्जरी आपने तो बहुत आगे की बात कर नहीं, ली बट है। आज लोग फिर Yes, भी एम्बिशियस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। देखिए, एम्बिशियस होना अलग बात है, मेंटल वेलनेस होना अलग चीज़ है। एम्बिशंस आपके कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे। लेकिन आर यू सेटिस्फाइड वेयर यू आर टुडे एंड देन लुकिंग अप, और यू आर सेइंग कि यार जो आज है वो नहीं, मुझे तो बस नहीं, मुझे ऐसा जब लगता तक है, मैं हिमालय की चोटी पे नहीं पहुंचते तब तक मैं खुश नहीं हूँ। मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। डाउन द लाइन हम पिछले 20 सालों की बात हाँ करें, जब हम छोटे थे, या जी हाँ। मतलब हम बहुत मतलब एज नहीं थे, तब हमारे इतने एम्बिशंस नहीं थे। आपने बोला कि हाँ जी। 18 साल मैंने जॉब की, और हाँ, 18 राइट। साल पहले इतनी नीड्स नहीं थी हमारी। उसके बाद वो टाइम आया कि जब हमारी नीड्स बढ़ी, हमारी फैमिली की नीड्स बढ़ी, और हमने अपने एम्बिशंस को अचीव करना शुरू किया। उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां बढ़ी। आज स्ट्रेस है, लेकिन आज उस स्ट्रेस को मैनेज करने की बात आज स्टार्ट हुई है। तो मैं अगले 20 सालों की बात कर रही हूँ। अगर आज हम काम करना शुरू करें तो अगले 20 सालों तक हम इतना वो हो जाएंगे कि एम्बिशंस को थोड़ा साइड पे रख के आप अब मेंटल हेल्थ की बात कीजिए या हैप्पीनेस की बात कीजिए। जैसे आपने बोला कि बाहर के मुल्कों में फिर भी
यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे हाँ जी, प्रोफेसर्स ये हैं चीज़ पढ़ाई जाती है जो बिल्कुल। हैप्पीनेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस जी हाँ। देते हैं रेदर देन कि आप अपने करियर पे फोकस कीजिए या Yes, चीज़ों पे। yes, yes. उसका मैं जवाब चाहती हूँ। उसका जवाब यही है कि इफ़ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट फ्रॉम टुडे Today, इटसेल्फ, दैट एटलीस्ट आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड। आप ज़िंदगी में 100 करोड़ कमाना चाहते थे, अभी आपने 1 करोड़ कुछ काम किए और 1 करोड़ पे पहुंचे। वहाँ उस सफ़र का तो मज़ा ले लीजिए, ठीक है। 99 करोड़ से भी कमाने हैं, इट्स ओके। कुछ तो अपने टाइमलाइन उसकी भी रखी होगी, वो कदम बाद में लेना, लेकिन पहले इसका ग्रैटिट्यूड, इसका शुक्राना कीजिए, इसको एंजॉय कीजिए, इसके लिए एक पार्टी दीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, एंड देन टेक द नेक्स्ट स्टेप। हमारा फंडा वही मैं जो पहले कह रहा था ना, 99 मार्क्स आए उसकी कोई शाबाशी नहीं, वो जो 1 मार्क्स नहीं आया उसका दुख उसका है। दुख है। तो ऐसे तो फिर ये अभी तो 1 करोड़ ही कमाया, उसको तो दुख ही रहेगा कि अरे 1 ही करोड़ कमाया, क्या है, मुझे तो 99 और कमाने। जितनी कम ज़रूरतें उतनी ज़्यादा देखिए हैप्पीनेस। वो तो है ही है, ऑफ कोर्स। आप जो ये अगर मैं आपसे वैसे पूछूं कि इलॉन मस्क या हमारे अंबानी साहब क्या ये दुनिया के सबसे खुश लोग हैं, आंसर तो नहीं है उसका। उससे भी ज़्यादा खुश हैं, और शायद ऐसे लोग खुश हैं जिनके पास कुछ भी कुछ नहीं भी है। नहीं है। क्योंकि बात फिर एक्सपेक्टेशंस की है वहीं पे, कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन आप बिना एक्सपेक्टेशन ऑफ कोर्स यू नहीं कैन रह नॉट लिव। सकते। आपकी कुछ तो लाइफ में एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहेंगी, लेकिन इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट बीइंग हैप्पी विद व्हाट यू ऑलरेडी हैव, living in that moment, feeling grateful about that, and then moving ahead and keep working hard for that. अच्छा, आजकल बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं क्राइम न्यूज़। आप देखिए कोई भी जी हाँ। चला के मैरिटल डिस्प्यूट्स की खबरें आ रही हाँ हैं, विमेन और मेन के बीच नहीं बन रही तो सुसाइड्स हैं या फिर मार दिया जाता है, इस तरह जी के। ये एक्चुअल में लोगों का स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा रहा है। न्यूज़पेपर आप देखिए, न्यूज़पेपर तो कभी नेगेटिव न्यूज़ से बड़ा कभी किसी टाइम पे सिर्फ पॉजिटिव होता था, जी लेकिन आज आप फ्रंट पेज ही देख लीजिए कोई भी न्यूज़पेपर का उठा के नेगेटिव। क्या ये चीज़ें मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट डाल रही हैं लोगों के? बिल्कुल डाल रही हैं शिखा जी। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सोचिए आप सुबह एकदम आराम से सो रही हैं, आप यू आर इन डीप स्लीप, अचानक फ़ोन की घंटी बजती है बहुत ऊंचे से, या घर की घंटी बजती है, और आप उठती थी तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो सारा दिन वो घंटी आपके माइंड में रहती है, राइट। या अगर आप सुबह उठते ही कोई आपको कोई बुरी न्यूज़ दे देता है, तो आपको ऐसा लगता है मेरा आज सारा दिन वेस्ट हुआ है। हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेके कीजिए या अच्छी बातों से कीजिए, ताकि दिन अच्छा निकले। एक तो हम वैसे ही डे को क्विक स्टार्ट देते हैं, उठते हैं और रॉबर्ट की तरह शुरू हो जाते हैं, अरे बच्चों को स्कूल भेजना था, ऑफिस जाना था, खाना बनाना था, ये वो। यू नेवर वेक अप विद अ पॉज। सुबह वो 5 मिनट आराम के वो लोगों की ज़िंदगी में है नहीं। सेकंड, फिर जब आप ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ऐसी न्यूज़ पढ़ेंगे, तो माइंड में तो आप एक नेगेटिव खाना माइंड को दे रहे हैं। जब वो खाना दे रहे हैं तो वही होता है कि जब आप सुनते हैं कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ, किसी ने किसी को मार दिया, आप अपनी वाइफ पे शक करने लग जाते हैं उस केस में। तो ये तो नेचुरल है। तो आई थिंक दिस ऑल नेगेटिविटी अराउंड इज इम्पैक्टिंग योर ओन हैप्पीनेस। और ये स्ट्रेस लेवल्स ऑफिस के भी तो यही है ना, कि आप ऑफिस में जाते हैं, जब कोई शाबाशी आपको नहीं दे रहा आपकी काम की, तो आपको लगता है मेरे काम में कुछ प्रॉब्लम है, एंड यू स्टार्ट सेल्फ डाउट। एग्जैक्टली। सो फ्रॉम मूविंग फ्रॉम सेल्फ लव, नाउ यू आर हैविंग सेल्फ डाउट, कि मैंने शायद स्टडीज ठीक से नहीं की, देखना मैंने इतना पैसा बर्बाद किया, मैंने क्या किया, मुझे काम करना नहीं आता, एंड देन यू स्टार्ट कर्सिंग द पीपल अराउंड। तो उसका क्या सोल्यूशन है कि आप सेल्फ डाउट की तरफ नहीं जाए और आप उसका आंसर सेल्फ लव से है। तो वी ऑलवेज टीच दिस कि हमें हमेशा ये होता है कि लोग मेरे काम की अप्रिशिएशन करें। लोग बाद में कर लेंगे आपके, अब क्या आप खुद अपने काम की अप्रिशिएशन कर रहे हैं? क्या आप खुद इस बात से खुश हैं कि मुझे जो ये 5-6 चीज़ें करनी थी? हम ना गोश्त तो बहुत रख लेते हैं, कल से मैं जिम भी जाऊँगा, कल से मैं सिगरेट भी छोड़ दूंगा, कल से मैं बाहर खाना खाना भी छोड़ दूंगा, ये सब कुछ अपनी लाइफ अगले दिन सुबह उठ के फिर वही नॉर्मल। अच्छा, मेरे को यहाँ से एक बड़ा फनी एक मेरे माइंड में क्वेश्चन आया है। जैसे आपने बोला कि आप अपने काम से खुश हैं। मान लीजिए मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ, ना मेरा क्लाइंट खुश है, ना मेरा बॉस खुश है, देन मैं कैसे कन्विंस करूँ नाउ बी हैप्पी विद माई डिज़ाइन? आई हैव टू वर्क अगैन एंड अगैन एंड इट इज़ कॉजिंग स्ट्रेस टू मी। देखिए शिखा जी, वहाँ पे ना जो रीज़न है, ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन गैप तो रहता है, लेकिन मैंने जितना नोट किया, जब आप खुश होते हैं ना, आप अपने काम को 10 बार भी करना चाहोगे ना, आप कर लोगे, और आपके आउटपुट उससे इम्प्रूव भी होंगे। यही अब आप सोचिए कि अगर आप अपने ही काम से ही खुश नहीं हैं, चलिए दूसरा तो आपको नहीं अप्रिशिएट कर रहा, आप जब नेक्स्ट अटैम्प्ट देंगे ना, अब आपका जो क्रिएटिविटी लेवल है वो और 10-15% डाउन हो जाएगा, और 10वीं अटैम्प्ट तक तो शायद 5-7-10% ही रह जाएगा। तो पर्सन हु इज़ हैप्पियर, और ये ऐसा नहीं है कि मैं कहने के लिए कह रहा हूँ, आप हार्वर्ड की स्टडीज़ होती हैं, गैलप स्टडीज़ होती हैं,
उसमें ये लिखा जाता है कि जो एम्प्लॉयज़, जिस कंपनी के एम्प्लॉयज़ दे आर हैप्पी, दे आर 40% मोर प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। अच्छा, ऑफिस जो काम करते जी हैं हाँ। वो लोग ऐसा क्या करें आपकी नॉलेज से कि उनको पूरा दिन उनका अच्छा जाए, वो एक सेल्फ लव महसूस कर सके, हाउ टू राइट। स्टार्ट देयर डे? तो मैम ये ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स अ क्लब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट ओनली द कंपनी बट ऑफ द एम्प्लॉयज़ एज वेल। तो देर आर 4 पार्टनर्स जिनको हाथ जोड़ के ये काम करना पड़ेगा। पहला तो कंपनी के जो ओनर्स हैं, दे नीड टू हैव दैट विजन कि प्रॉफिट वगैरह बाद में, टॉप लाइन बॉटम लाइन ये सब कुछ खर्चे वर्चे जो देखने हैं वो बाद में। सबसे पहली चीज़ मुझे ये देखनी है कि माई एम्प्लॉयज़ शुड बी हैप्पी। वो जब आएँ मंडे सुबह ऑफिस में तो एक हंसते हुए चेहरे के साथ आएँ, और अगर वो फ्राइडे इवनिंग है तो भी हंसते चेहरे के साथ हैं, और अगर मैं बाई चांस उनको सैटरडे संडे बुला भी रहा हूँ तो भी वो मेरी कॉल को हंसते हुए उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि यस गिव मी अनदर अपॉर्चुनिटी। तो वो है ओनर्स के पास। सेकेंड ऑफकोर्स कंपनीज में एचआर डिपार्टमेंट होता है, तो ये एचआर डिपार्टमेंट का मेनली काम यही होता है टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि उनको अप्रेजल कितना देना है, उनको सैलरी क्या देनी है एंड ऑल दैट। दे नीड टू मेक श्योर दैट दे आर द एम्प्लॉयज़ आर कनेक्टेड वेल विद द vision of the company and they are getting the appreciation or the value that they deserve. वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्रीज है जिन्हें हैप्पीएस्ट कंट्रीज कहा गया है, जहाँ पे 4 days अ वीक काम करना। आपको लगता है ये बहुत चीज़ें अगर इंडिया में इम्प्लीमेंट हो तो हाफ ऑफ द जनरेशन विल बी हैप्पी? Might or might not be. बट यहाँ पे हाँ। कुछ ऐसे बॉसेस भी हैं जो कहते हैं कि आई थिंक बहुत ज़्यादा घंटे काम 70 करना 70 चाहिए। hours a week, 90 hours तो a ये week. दो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। जी हाँ। डोंट दे सी कि बाहर का कल्चर क्या है, दे डोंट फोकस, दे फोकस ऑन मेंटल हेल्थ मोस्टली। राइट। तो मैम देखिए वही है कि जो कंट्रीज़ लाइक डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये हमेशा हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ टॉप 3 यही रहती हैं। भूटान जैसा कंट्री वो टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ में आता है। दे आर फोकसिंग। तो भूटान का फंडा सिंपल है कि शायद जीडीपी वाली रेस तो मैं जीत ही नहीं सकता, बट मैं हैप्पीनेस वाली रेस जीत सकता हूँ। लेट मी फोकस ऑन माई पीपल, बिकॉज व्हेन माई पीपल विल बी हैप्पी, ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट डूइंग सम थिंग्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड ऑटोमेटिकली माई कंट्री विल ग्रो और जीडीपी विल इम्प्रूव। स्वीडन, डेनमार्क, इनका भी यही है। दे हैव अ वेरी लिमिटेड पॉपुलेशन, तो उनको है कि इससे पहले लोग छोड़ के जाएं क्योंकि वो खुश नहीं है, तो लेट मी फोकस ऑन कीपिंग देम हैप्पी। तो ये स्टडीज़ वहाँ से शुरू होती हैं। आई थिंक कंपनीज़ के ओनर्स का भी यही थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि लेट मी कीप माई एम्प्लॉयज़ हैप्पी, ताकि एक तो रिटेंशन विल इम्प्रूव। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज़ जल्दी जल्दी छोड़ेंगे, और हैप्पी रहेंगे तो अपने प्रोडक्टिविटी तो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो ही जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, आजकल मैरिजेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जी हाँ। किड्स पे बहुत ज़्यादा। मैं 2 क्वेश्चन कंबाइन कर रही हूँ, किड्स में और मैरिजेस में बहुत ज़्यादा है। एक एज के बाद हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है। हाँ जी। वो गुस्सा बच्चों पर भी निकलता है, तो क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। तो क्या रीज़न आप मानते हैं उसके पीछे में? मैम इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है ना वो यही है कि पीपल डोंट नो देमसेल्फ। उनको पहले यही नहीं पता कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। तो फॉर एग्जांपल लेट्स डू, मुझे लाइफ में चाहिए कि मेरी इवनिंग्स एकदम इजी गोइंग होनी चाहिए। आई शुड गो फॉर माई वॉक, आई शुड लिसन टू सम सॉन्ग्स, आई शुड स्पेंड टाइम विद फैमिली, बट मे बी माई वाइफ हैज़ अ डिफरेंट टेस्ट। तो ऑफकोर्स वहाँ पे अनबन डेफिनेटली हो सकती है। तो मतलब वाइफ को समझना तो बाद में आता है, पहले मुझे तो पता हो कि क्या है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे मुझे ये नहीं पता मुझे क्या चाहिए, पर मुझे ये पता कि मैं वो नहीं करूँगा जो मेरी वाइफ कह रही है। तो अगर वो कह रही है मूवी देखने जाना है तो मैं कहूँगा नहीं मुझे नहीं जाना है। लेकिन आजकल इंस्टाग्राम रील्स भरी पड़ी हैं जिसमें कुछ बाबा कहते हैं कि डू व्हाट योर वाइफ सेज। हैप्पी लाइफ का यही फंडा है कि आपकी पत्नी जो आपके नहीं, कह वो रही तो है, हम भी यही कहते हैं कि वही कीजिए जो आपकी वाइफ कह रही है। बट मन नहीं करता है मैन का। हाँ, पर वो खुद वो शायद अपनी हैप्पीनेस के अगेंस्ट होता है, इसलिए नहीं होता है। जोक्स अपार्ट, देखिए वही है, इफ़ यू एंड योर वाइफ आर एंजॉइंग द सेम थिंग टुगेदर, नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। इफ़ यू बोथ एंजॉय गोइंग फॉर अ मूवी टुगेदर, ठीक है ना, जाओ, फिर कौन रोक रहा है सेम आपको? इंटरेस्ट मैच सेम करते हैं इंटरेस्ट। तो। हाँ, तभी तो ये कंपैटिबिलिटी वगैरह सब कुछ पहले कहते थे कि आप समझ लो एक दूसरे को, वो यही समझना होता था। बट वाई इतने ग्रूसम क्राइम्स क्यों हो रहे हैं मैरिजेस में आज? मतलब अगर इफ यू आर नॉट हैप्पी विद अ पर्सन, राइट। जस्ट लीव हिम और लीव हर, मैम ये भी हो सकता हाँ, है। देखिए आई थिंक उसका जो रीज़न है, अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट, बट उसका रीज़न मैं ये बता सकता हूँ आपको कि अभी भी हमारी सोसाइटी में जैसे डाइवोर्स को बहुत ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करते नहीं हैं, लेकिन साथ भी आप रह नहीं सकते हो, तो उसमें उनको लगता है फिर जो एक लौते ऑप्शन है वो ये है कि एक ना एक इंसान दुनिया से निकल ले। बट वो भी एक्सेप्टेबल तो नहीं है। अगर आप किसी का मर्डर कर देंगे देन हाँ यू जी। कांट गेट अवे विद इट। सी एट द, ये जो आपका जब स्ट्रेस एकदम हाई होता है ना, और एंग्री जब आप बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप, देयर वाज अ स्टडी दैट वाज डन विद ऑल द
people who have done these kind of murders and all that, to realize it's always just one moment. ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे क्रिमिनल्स हमेशा क्रिमिनल्स नहीं बनना चाहते, लेकिन वो एक पर्टिकुलर मोमेंट होता है व्हेन योर स्ट्रेस और एंगर इज सो हाई यू डोंट इवन रियलाइज व्हाट यू आर डूइंग इट एंड यू एंड अप डूइंग दैट वन क्राइम। और उसके बाद बिना ये सोचे कि अगले कुछ साल कैसे निकलेंगे, यू कमिट दैट क्राइम। बच्चे आजकल जैसे आपने बोला कि मार्क्स की टेंशन हर पेरेंट्स को है, दे कंपेयर किड्स, दो भाई बहन भी कंपेयर होता है कि आपकी दीदी ने इतने मार्क्स ले लिए, आपने नहीं लिए, किसी बच्चे का कोई इंटरेस्ट है, किसी बच्चे का कोई इंटरेस्ट है, और आजकल रैट रेस चल रही है। तो किसे समझने की ज़रूरत है, बच्चों को या पेरेंट्स को, कि आपने बच्चों को स्ट्रेस नहीं देना है? सबसे पहले तो ऑफकोर्स पेरेंट्स को, लेकिन इसके ऊपर भी जो रीज़न है ना, वो अगर आप ये देखेंगे ना, बच्चों का आज की डेट में घर से बाहर जाके खेलना मिलना बहुत कम हो गया। दे आर मोर इनटू डिजिटल डिवाइसेस। तो अगेन जो मैंने कहा, आप यू आर नेवर शेयरिंग योर इमोशंस। अगर आप अपने बचपन में जाएं, आप शायद ब्रदर सिस्टर से हम रोज़ लड़ते थे, और अगले दिन वो उसके लिए हम पेरेंट्स से भी लड़ जाते थे। एक दिन की बात होती थी, लेकिन अगले दिन ठीक हो जाता था। आज की डेट में ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट पहले तो उनके ब्रदर सिस्टर्स ही नहीं होते, सभी फैमिली में एक एक ही हैं। फिर उनको शेयरिंग केयरिंग ये सारी चीज़ें आती नहीं हैं। सेकेंड, दे आर नॉट गोइंग आउटसाइड, तो अगेन दे डोंट नो हाउ टू सोशलाइज। थर्ड, पेरेंट्स के पास भी अब उतना टाइम नहीं है कि वो उसके साथ बैठ के उससे बात कर सकें। इनफैक्ट हमारी गलती सबसे बड़ी है, बच्चा रोता है तो हम कहते हैं बेटा ये ले फ़ोन और यू नो बैठ जाओ, तुम अपना एंजॉय करो। तो यू आर नॉट शेयरिंग दैट इमोशंस। और फिर लाइफ की कॉम्पिटिटिवनेस, स्कूल जाते हैं तो उसको लगता है अरे उसके पास बेटर पेंसिल बॉक्स हैं, बेटर ये चीज़, वो कंपैरिजन तो चल ही रहे हैं। तो ये धीरे धीरे सभी फैक्टर्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि बच्चों में डिप्रेशन जैसी चीज़ें अचानक से बहुत बढ़ गई हैं। एंड देन दीज एक्सपेक्टेशंस कि बेटा तुम्हें तो 99% से कम मार्क्स नहीं लेके आने, तुम्हें तो IPL खेलना है जाके, तुम्हें तो यू नो वर्ल्ड मास्टर बनना है और ऑल दैट। तो आप छोटा मोटा चीज़ तो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते नहीं है। और वो कारण उसका यही है कि बिकॉज वी प्रोबेबली हैव फेल्ड आवरसेल्फ। हमें लगता है कि जो चीज़ मैं नहीं कर सका वो तो कर ही सकता है। सिंपल लास्ट बस ये बता दीजिए कि क्या करें, कुछ रिलैक्स मिले माइंड्स को जो आजकल बिजी है। सिर्फ एक लाइन में आंसर दूंगा, सिर्फ अपने आप को जानिए। कैसे? इसका वैसे तो आंसर मेडिटेशन, मोक्ष, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप दिन में 2-3 मिनट माइंडफुल होके सिर्फ आंखें बंद करके अपने आप से भी कुछ 2 सवाल पूछेंगे ना, आपको अगले दिन उसका जवाब मिलना शुरू हो जाता है। यू नीड टू क्रिएट द कंप्लीट प्लान कि फाइनली मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए। फैमिली चाहिए, हेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, पार्टीज चाहिए, आईफोन चाहिए, गाड़ी चाहिए। लिखते रहिए जो भी आपकी हैं, बट यू नीड टू प्रायोरिटाइज दिस कि मेरे लिए फाइनली मुझे सबसे ज़्यादा खुशी कौन सी चीज़ दे सकती है। देन यू क्रिएट अ प्लान कि क्या मैं ऐसा क्या करूँ। तो हो क्या रहा है कि आप 7-8 घंटे ऑफिस में जाते हैं, वो चीज़ आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही, राइट। सिमिलरली आप शाम को घर आते हैं, वो चीज़ आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही है। तो यू स्टार्ट लुकिंग फॉर दीज थिंग्स विच गिव यू क्विक हैप्पीनेस, जो एक्चुअली में एक आंसर नहीं है। सो स्टार्ट नोइंग योर सेल्फ, दैट्स द की। और अगर आपके पास इसका भी आंसर नहीं है तो कनेक्ट विद मी। थैंक यू सो मच रजत, आपने बहुत मीनिंगफुल इंसाइट्स दी एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी कुछ टिप्स मिल गए होंगे हाउ टू बी हैप्पी। इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, आई थिंक बहुत टाइम चाहिए, बहुत नॉलेज चाहिए और बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा अपनी हैप्पीनेस को कैसे हमने अचीव करना है, आपके गोल्स क्या हैं जैसे उन्होंने बताया। लेकिन आई थिंक मुझे जो थोड़ी बहुत इंसाइट समझ आई है, अगर हम थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं, चाहे वो अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठ कर निकाले, बच्चों के साथ बैठ के निकाले, फैमिली के साथ चिट चैट करके निकाले, फ्रेंड्स के साथ बैठ के निकाले, या योगा मेडिटेशन अपने साथ सेल्फ लव करके निकाले, तो बहुत होगा। आई थिंक वो उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है जो हमारे पार्क्स में बुजुर्ग बैठे होते हैं, दे आर एक्चुअली हैप्पी क्योंकि उनके गोल्स नहीं हैं, they are just enjoying their time with their friends. I think that is the perfect example of happiness, right? True. ठीक है, thank you so much Rajat for coming to our studio. Thank you so much Shikha for this opportunity. Thank you.